दोस्तों, राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए आवेदन लेना प्रारंभ हो चुके हैं 10 सितंबर 2021 से, और इसकी अंतिम जो दिनांक है वो है 24 सितंबर 2021 तक। तो यदि आप योग्यता रखते हैं इसके लिए अप्लाई करने की, आवेदन करने की, तो आप इस मौके को चूकिए मत, क्योंकि ये आपकी सहायता के लिए ही योजना लाई गई है। और आप इसके द्वारा कोचिंग यदि प्राप्त कर रहे हैं तो उसका जो खर्चा है वह आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब आपकी योग्यताएं क्या क्या चाहिए, क्या दस्तावेज आवश्यक हैं और कितनी राशि हमें मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, यह सब हम आगे जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स में। वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, और जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है अब नई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो आवेदन की तिथि है वह प्रारंभ हो चुकी है। तो हम जान लेते हैं यह जो है किससे संबंधित है और किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, क्या लाभ उनको मिलेगा, उसके लिए कौन लोग पात्र होंगे। यह सब हम इस वीडियो के द्वारा आप जानकारी ले सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना जो है वह कोचिंग के लिए है मुख्यतः, और इसमें कक्षाएं भी हैं, कक्षा 11 से 12 के लिए भी है, और कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष में जो है उसके लिए यह कोचिंग दी जाएगी, उसके लिए ही यह लाभ दिया जाएगा। तो कक्षा 11 और 12 की जो कोचिंग होगी वो आगे के एकेडमिक कोर्सेज़ के लिए होगी, जबकि कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग यदि कोई लेता है व्यक्ति, तो उसे यह योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहली बात और अनिवार्य बात यही है, कक्षा 11 और 12 के एकेडमिक कोर्सेज़ के लिए यदि बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको यह लाभ मिलेगा, और कॉलेज के अंतिम 2 वर्ष में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग यदि कोई लेता है तो उसको यह लाभ मिलेगा। अब आगे देखते हैं इसका कितने होंगे पात्र। तो इसके लिए 5-5 हज़ार छात्र छात्राएं प्रति वर्ष पात्र माने जाएंगे। एक विद्यार्थी को लगभग 1 वर्ष के लिए यह लाभ दिया जाएगा, और इसका जो पंजीयन है ये ऑनलाइन ही होगा। तो पंजीयन आप कौन सी संस्थाओं के लिए कर सकते हैं, हम ये भी जान लेते हैं। पंजीयन जो आप कोचिंग के लिए करेंगे वह उन्हीं संस्थाओं हेतु मान्य होगा जिन्होंने इस योजना हेतु स्वयं को सूचीबद्ध करवाया हुआ है। मित्रों, यहाँ इन कोचिंग संस्थाओं के लिए भी खुद के पंजीयन हेतु शर्तें हैं, जैसे अलग अलग कोचिंग है। मान लीजिए एसएससी है, रीट है, मेडिकल फील्ड में जाने के लिए है, नीट इत्यादि के लिए, तो सबके लिए अलग अलग शर्तें हैं। जैसे कम से कम 3 वर्ष से यह नियमित रूप से संचालित हो रही हों, तो कुछ के लिए 5 वर्ष है, नीट इत्यादि मेडिकल के लिए यह 8 वर्ष भी है। और फिर इनके जो सिलेक्शन है उसमें सिलेक्शन में इनके विद्यार्थियों के कितने स्थान प्राप्त विद्यार्थी हैं यह सब भी देखा जाएगा। जैसे एक उदाहरण बता देते हैं, आरएएस आदि में यह संख्या 5 होनी चाहिए, वह भी प्रथम 100 में। जो पिछले 5 वर्ष हैं उसकी जो कोचिंग दे रही है संस्था, उसकी प्रथम 100 में कुल 5 विद्यार्थियों का चयन 5 वर्षों में होना चाहिए। इस प्रकार से इनके लिए अलग से शर्तें हैं। अब हम अपना आगे देखते हैं। यह तो कोचिंग संस्थान से संबंधित सारी प्रक्रिया है कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपनी कोचिंग में इस तरीके के विद्यार्थियों को कोचिंग देंगे। उनके पास अपना प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। अब हम अभ्यर्थी की पात्रता देखते हैं कि सबसे पहले अभ्यर्थी की क्या पात्रता होनी चाहिए। अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, अन्य को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
फिर जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य होना चाहिए। अब यहाँ पे आय की भी इन्होंने सीमा दे रखी है। तो वार्षिक आय माता पिता या विद्यार्थी स्वयं कुछ कमा रहा है तो उनकी कुल आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि सरकारी सेवा में है किसी के माता या पिता तो उनका लेवल 11 तक का लेवल वेतन प्राप्त कर रहा हो, उससे अधिक होने पर लेवल 12 या उससे अधिक लेवल की वेतन प्राप्ति के संतान को यह लाभ नहीं दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। और उनके आय का, वेतन का जो है प्रमाण पत्र भी उन्हें जारी किया गया होना चाहिए। तो ये हमें जमा करना होगा, आय का प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया जा रहा हो, जो पूर्व में यह योजना चलती थी अनुप्रति योजना के नाम से, तो इस योजना का लाभ आपको पहले से नहीं मिल रहा हो, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो योग्यताएं हैं वे अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं और हर वर्ग की सीटें भी निर्धारित हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो प्रक्रिया आपको पहले ही बता दिया, आपको ऑनलाइन जो है इसके लिए दस्तावेज आपको अपने जमा करने होंगे। पोर्टल पर आप जाएंगे और अपना SSO ID के माध्यम से आपको अपने जन आधार और आधार कार्ड का प्रयोग करते हुए, इसकी संख्या का प्रयोग करते हुए आपको यह फॉर्म जो है आवेदन करना होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि दस्तावेज आपको कौन कौन से मुख्य आपको देने हैं। तो दस्तावेज हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से दस्तावेज हैं हमारे पास। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप राजस्थान के निवासी हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वघोषित आय का घोषणा पत्र होना चाहिए। स्वघोषित है तो यह एक पत्र होना चाहिए, परंतु यदि सरकारी नौकरी है तो जो माता या पिता जो भी हैं उनके पास अपना विभाग अधिकारी जो हैं उनके द्वारा आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अभ्यर्थी के जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की प्रति आपको देनी है वहाँ पे। फिर आपके बैंक से संबंधित आपको सभी डिटेल्स देनी है, बैंक की खाता संख्या, IFSC कोड इत्यादि, वह सभी आपको ऑनलाइन पत्र में जमा करना है। कक्षा 10वीं व 12वीं की अंक तालिका भी आपको देनी है। इसके साथ योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज परीक्षावार आपको देने होंगे। तो यह कौन कौन से होंगे? तो मित्रों, जैसे अब मान लीजिए आप रीट की तैयारी करते हैं लेवल 2 की, तो वहाँ पे BEd आवश्यक है। तो उसके लिए जो बेसिक आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आप कोचिंग ले रहे हैं इन परीक्षाओं के लिए, तो वह आपके पास दस्तावेज पूरे होने चाहिए। फिर उसके निस्तारण की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी, जो कि संबंधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित हो जाएंगे उनको, और वे ही इसके ऊपर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आपको बता दें कि यह लगभग 50% जो सीटें हैं आपके लिए निर्धारित रहेंगी, जिसमें भी महिलाएं अभ्यर्थी को अधिक योग्यता या जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। आप पुनः उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। और भुगतान किस प्रकार से होएगा? तो भुगतान की जो प्रक्रिया है वह डायरेक्ट आपको नहीं होगी, बल्कि कोचिंग संस्थान को होगी, जिन्होंने खुद को इन योजनाओं के लिए रजिस्टर किया हुआ है। और उन्हें किस प्रकार से होगी? प्रथम किश्त 7% की जाएगी और दूसरी किश्त जाएगी 40%, जो कि कोचिंग पूर्ण होने के पश्चात दी जाएगी संस्थान को। यह सीधा कोचिंग संस्थान को ही दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक बात महत्वपूर्ण जान लेनी है कि यदि आप इन विषयों की तैयारी करने के लिए, कोचिंग के लिए अपने मूल निवास से अलग स्थान पर ज़िले में आप कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने यदि कमरा वगैरह किराए पर लिया है, भोजन और आवास के लिए आपको वार्षिक 40,000 रुपये भी दे होंगे, जो कि आपके खाते में भुगतान आ जाएगा उसका।
तो यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 40,000 रुपये आपको आवास के लिए मिलेंगे, परंतु यदि आप किसी सरकारी छात्रावास में आवास करते हैं, विभागीय छात्रावास में आवास करने वाले अभ्यर्थी को उक्त राशि दे नहीं होगी, उस व्यक्ति को यह राशि दे नहीं होगी। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इसकी पात्रता के लिए आप किस विषय के लिए, किस परीक्षा के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यह सभी इसमें दिया गया है। यूपीएससी द्वारा यदि आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है तो आपको जो है 75,000 रुपये की राशि मिलती है प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग करने पर। अन्य संस्थान से यदि हम करते हैं तो कम से कम हमें 50,000 रुपये की राशि मिलेगी और यह 1 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यताएं हैं, स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अधिकतम अध्ययनरत होना चाहिए एवं कक्षा 12 में 70% अंक होने चाहिए। तो दोस्तों, हम जितना इस योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो शर्तें हैं वह कहीं पे भी नहीं बताई जा रही, आपको पहली बार इस वीडियो के द्वारा जानने को मिल रही है। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे सीटों का भी एक निर्धारण किया हुआ है। जैसे एससी के लिए 35 होंगी, 200 की सीटें हैं। यदि एसटी की 25, ओबीसी की 45, एमबीसी 10, ईडब्ल्यूएस की 20, अदर्स की 65। तो इस प्रकार से जो सीटें निर्धारित हैं उनमें भी आपका स्थान निर्धारित होगा। तो यह जो है विभागीय कार्यवाही के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन व्यक्ति वास्तविक रूप में पात्र है। आरपीएससी द्वारा आयोजित है तो उसके लिए 50,000 रुपये और 40,000 रुपये है, 1 वर्ष के लिए है यह भी। इसमें स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में अध्ययनरत हैं और कक्षा 12 में 65% अंक होना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए आपके काम की और कौन सी है। आरपीएससी में यदि हम सब इंस्पेक्टर या 3600 ग्रेड पे आदि की परीक्षा देते हैं या रीट की देते हैं तो 15,000 रुपये है रीट की परीक्षा के लिए और यह केवल 4 महीने के लिए है। इसमें बीएड एवं एसटीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और कक्षा 12 में 50% अंक अवश्य होने चाहिए। इसके लिए 1500 सीटें हैं। प्रत्येक परीक्षा के लिए सीटें निर्धारित हैं और उन सीटों के लिए भी अब देखिए, जैसे कि कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम तैयारी करते हैं तो 10,000 रुपये हैं और वह 4 माह के लिए दिए जाएंगे। कक्षा 10 में 50% अंक होना आवश्यक है। कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800 सीटों पर यह छात्रवृत्ति जो है या जो योजना का लाभ है वह दिया जाएगा। क्लैट या इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा है तो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्रति वर्ष है और ये 2 वर्ष के लिए देय है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कक्षा 11 व 12 में और अन्य संस्थानों में माध्यम से हम करते हैं तो 55,000 है और यह भी 2 वर्ष के लिए है। ये कक्षा 11 और 12 के लिए है। यहाँ पे कक्षा 10 में इसमें 70% अंक होने आवश्यक हैं। यहाँ पे 2000 सीटें इनके लिए निर्धारित हैं। एससी की 640, एसटी की 480, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर्स की 1440। इस प्रकार से यह जो सीटों का निर्धारण है 4000 सीटें हैं, 4000 सीटों का निर्धारण किया गया है। तो सबसे अधिक सीटें इसी के लिए हैं मेडिकल की तैयारी के लिए। तो आप इसमें बड़ी संख्या में हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारा भी नंबर लग सकता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अधिक उपयोगी लगा होगा। जितना इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो आप इसका लाभ अवश्य उठाइए यदि आप योग्य हैं और दूसरों के साथ भी यह जानकारी साझा कीजिएगा। धन्यवाद।